नमस्कार, मैं राजू सिंह राजपूत, जर्नलिस्ट। मेरा राष्ट्र मेरी शान निष्पक्ष खबरनामा चैनल से बने रहिए हमारे साथ। हम आज आपको हकीकत अपने क्षेत्र की बताने जा रहे हैं। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, जिला प्रशासन, प्रदेश की सरकार लगातार जब से ये ईरान, इराक, अमेरिका, इजराइल का युद्ध चल रहा है, एडवाइजरी दे रही है। हमारे यहाँ किसी तरह के ईंधन की कमी नहीं है। डीजल, पेट्रोल, गैस बराबर हमारे यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, हम मानते हैं उपलब्ध है, अच्छी बात है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन विषय गंभीर यहाँ बनता है कि लोग पेट्रोल पंपों में लाइन लगाकर हजारों की तादाद में क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या वहाँ के संबंधित अधिकारियों की जवाबदारी नहीं बनती? पेट्रोल पंप में जाकर देखें पैनिक हालात क्यों हैं, पेट्रोल क्यों नहीं आ रहा, डीजल क्यों नहीं आ रहा, या फिर आ रहा है तो एक ही दो व्यक्ति खरीद कर ले जा रहे हैं, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या पेट्रोल पंप धारकों के लिए जिला प्रशासन कोई एडवाइस नहीं दे रहा? उनके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहा कि कितना डीजल, कितना पेट्रोल किसको देना है? टैंकर आए तो एक ही व्यक्ति को दे देना है, ऐसा क्या? फिर दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? इस समय फसल आ चुकी है, गेहूं पका खड़ा हुआ है, लोग काटने के लिए परेशान है। हार्वेस्टर काहे से चलेगा, ट्रैक्टर काहे से चलेगा? तो इस तरह के हालात देखकर हालात बहुत गंभीर देखे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकार कहती है कि हमारे पास ईंधन उपलब्ध है। तो उपलब्ध है तो पंपों पे व्यवस्थाएं अधिकारियों के द्वारा करवाई जाएं। कहीं न कहीं अगर सोशल मीडिया की अफवाहें हैं जिससे लोग पैनिक हो रहे हैं, तो एक एडवाइस कलेक्टर मैडम को देना चाहिए कि नहीं, हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, गैस, पेट्रोल, डीजल आप सभी को मिलेगा, लेकिन इसको स्टॉक ना करें। लोग घर में जाके 200, 500 लीटर भर कर रख रहे हैं। लोग 4-4, 3-3 सिलेंडर इकट्ठे बना के घर पर रख रहे हैं। ये ज्वलनशील पदार्थ हैं, इससे बड़ी घटना हो सकती है। और जब हमारे यहाँ रूटीन में मिलने के लिए गैस, डीजल, पेट्रोल पर्याप्त है, तो फिर स्टॉक क्यों, कालाबाजारी क्यों? लोग 100 रुपए का खरीद कर 300 रुपए का बेच रहे हैं, इस पे अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा? आधिकारिक एडवाइजरी जो दी जा रही है, जानकारियां जो दी जा रही हैं कि हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो ये कालाबाजारी क्यों हो रही है? देखिए ना, आप जाइए पंपों पर, देखिए पेट्रोल पंपों पर, देखिए क्या हालात। आधा लीटर पेट्रोल के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। 10-10 लीटर डीजल, 5-5 डीजल के लिए लोग सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं। आज के हालात तो हमने देखा, तो भी पेट्रोल पंप के हालात बहुत खराब थे। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। वहां के हालात गंभीर थे। वहां के हालातों को व्यवस्थित करने के लिए तेंदुखेड़ा पुलिस प्रशासन को वहां पहुंचना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। लोग बता रहे थे, हम आपको दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा कि पेट्रोल पंपों की क्या हालात है। पेट्रोल पंप धारक स्वयं कहते हैं, हम 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जमा कर रहे हैं, इसके बाद हमको एक टैंकर आ रहा है, क्या करें हम? तो ये क्यों हो रहा है जब हमारे पास स्टॉक है? ध्यान देने की जरूरत है। हालात गंभीर बनते जा रहे हैं और कहीं न कहीं जिला प्रशासन को निगरानी रखने की जरूरत है कि कोई भी कालाबाजारी ना करे। जो भर भर के डीजल, पेट्रोल ले जा रहा है, गैस सिलेंडर की रिफिलिंग हो रही है, गांवों में, देहातों में लोग गैस जो गाड़ियों में डाल रहे हैं, इसकी कहीं ना कहीं एक तीसरी आंख से निगरानी होना चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पर, ताकि सभी लोगों को डीजल, पेट्रोल और गैस एक रूटीन की व्यवस्था में उपलब्ध होती रहे। आप देख पा रहे हैं, जिस घर में 10 लोग, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, उनके घर में एक गैस सिलेंडर में काम नहीं चल पा रहा, लेकिन फिर भी 45 दिन में एक सिलेंडर मिल रहा है। वो तो मिले। और तेंदुखेड़ा की अगर मैं बात कर रहा हूं, जिस जगह मैं बैठा हूं, ये ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, ये शहरी क्षेत्र है। और शहरी क्षेत्र में 25 दिन में एक सिलेंडर मिलना है, तो फिर 45 दिन में क्यों? हमारे यहाँ की जो गैस एजेंसी है, वहां पर 45 दिन में सिलेंडर दिया जा रहा है, बुक हो रहा है। क्या सिस्टम अपडेट किया गया है?
जब हमारे यहाँ तेंदुखेड़ा नगर परिषद है, नगर निकाय है, शहरी क्षेत्र है, सब कुछ शहरी में होता है, टैक्स हम शहरी में भरते हैं, तो फिर गैस ग्रामीण क्षेत्र से क्यों? इस पर कलेक्टर महोदय को ध्यान देने की जरूरत है। तेंदुखेड़ा में शहरी गैस एजेंसी होना चाहिए ताकि शहरी समय अवधि पे यहाँ के लोगों को गैस उपलब्ध हो सके। आप देखिए लोग किस तरह से पैनिक हो रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहिए। पटेल, क्या है था, डीजल पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पेट्रोल तो मिल रहा है सर, मैडम डीजल में बहुत समस्या है। क्या समस्या डीजल में? डीजल में मिल ही नहीं रहा, बंद करें और ऐसा दे रहे थे अभी 12 बजे से। तो यहाँ के संचालक का क्या कहना है, डीजल नहीं है क्या? हाँ, शाम की बोल रहे हैं शाम को मिलेगा डीजल। जिस तरीके से यहाँ पर किसानों की फसल खड़ी हुई है और लेबर नहीं मिल रहा है काटने के लिए, हार्वेस्टर है या ट्रैक्टर चल रहा है, अगर डीजल नहीं मिलेगी तो कितना समस्या भोगनी पड़ेगी? प्रॉब्लम तो वही है, डीजल ही से। डीजल ही नहीं है तो फिर वाहन भी क्या करेंगे? क्या डीजल की कमी बताई जा रही है यहाँ पर? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। उस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर किसानों की लंबी कतार लगी है, कह रहे हैं डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, डीजल पेट्रोल सब मिल रहा है, किसान लोग मान नहीं रहे हैं, जबरदस्ती 5-5, 600 लीटर ले जा रहे हैं। जी, जितनी जरूरत है उतना डीजल नहीं ले जा रहे हैं। अपन सोच रहे लान कलमबाद से ले जाए डीजल, तो वो तैयार नहीं है। वो बोलते हैं मेरे जो 1000 लीटर दो, 5 लीटर दो, 600 लीटर, यहाँ से कहाँ? अपने यहाँ स्टॉक भी मिल रहा है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, अपन बोल रहे हैं शाम तक अपने पास स्टॉक है, अपन अनाप शनाप नहीं दे सकते, जितना है उतना ले जाओ, अभी जरूरत है उतना सबको लोगों को काम हो जाएगा। डीजल की कहीं से कोई दिक्कत नहीं, डीजल पेट्रोल भी बराबर दे रहे हैं, मगर क्या है क्रमबद्ध से नहीं ले रहे हैं, अनाप शनाप ले रहे हैं। कुल मिलाकर किसान स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉक कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि सब किसानों का काम बिल्कुल सबका काम चल जाए आराम से, अपने 50-100 लीटर ले जाए तो बंद देने के लिए तैयार। अब कोई 1000 लीटर मांग रहा है, कोई 500 लीटर मांग रहा है, कोई 12 लीटर मांग रहा है, कहाँ से दे देंगे? किसको देंगे? 8-10 किसानों में बढ़ जाए, बाकी 2000 किसान कहाँ जाएंगे? क्या अभी पेट्रोल बंद कर दिया था? नहीं, पेट्रोल बंद है, पेट्रोल बराबर चल रही है, डीजल भी है, मगर रिजर्व कोटे में है, अपन उसमें भी अपन देने के लिए तैयार है। गाड़ियों में दे रहे हैं अपन, ऐसा नहीं है। आने जो गाड़ियाँ आ रही हैं हाँ, उनको दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। जो किसान 500-600 700 लीटर मांग रहे हैं उनके लिए नहीं दे रहे हैं। 50-100 लीटर अपन को जिनको चाहिए जरूरत है अपन देने तैयार है, और क्रमबद्ध से देने तैयार। अब नहीं मान रहे तो क्या करें? लाइन से लग के रहे हैं, हमारे आदमी को 5-5, 10-10 हज़ार रुपये भूल गए हैं, तो कहाँ से देंगे? बेचारा तनख्वाह रखें। देवेंद्र जैन। क्या समस्या है आपको? समस्या डीजल की है सर, डीजल नहीं मिल रहा आपको? डीजल नहीं मिल रहा है। सुबह से 7 बजे से लाइन में है। अच्छा, सुबह मिल रहा था डीजल? सुबह मिल रहा था। कितना मिल रहा था डीजल सुबह? 11 बजे तक मिला, उसके पहले तो कितना लॉक ही हो गया। हाँ, अच्छा, 11 बजे तक मिला। तो क्या कहेंगे लोग स्टॉक बना रहे हैं कि कितना डीजल मिल रहा है? वही है ना, वही तो बोल रहे हैं हम कि भाई लिमिट होना चाहिए, सब किसानों को तो मिलना चाहिए, कम से कम 5000 की समथिंग बना दो। सुबह कितना डीजल दिया गया था किसानों को? सुबह तो बहुत ज़्यादा, एक ट्रैक्टर में कम से कम अनलिमिटेड दिया है उन्हें। 72 में क्या कहेंगे भैया? ट्रैक्टर आओ तो 72,000 डीजल मैंने भर 72,000 रुपये का डीजल है। उसमें कैन थी, 2 टंकी थी। आप कितने का डीजल ले रहे थे? मैं 2000 का 2000 का नहीं दिया डीजल? क्या बोलने लगे? देन में लगे थे, वो बोल रहा था उनका हो जाएगा पूरा, हम दे देंगे। वो कई लोग आते हैं 2 बी के बिन के पहचान के, तो बिन को भर देते हैं, आप लेन में लगे रहो जी। अरे 72-73 हज़ार रुपये का डीजल ले रहे हैं। हाँ, हुआ मिला का स्टार्ट बना रहे हैं ना, तो क्या कहेंगे आप? वही बड़े लोगों की नीति चल रही है, हम लोग गरीब तो यानी स्टॉक वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए ना। आप बताओ डीजल पे जला देंगे क्या? जी, एक दिन में थोड़ी ना जला। क्या नाम भाई आपका? राकेश पटेल। क्या समस्या भैया आपको? बिजोरा से आए, समस्या डीजल लेने के लिए आए थे। जी, थ्रेसिंग चनों की थ्रेसिंग तक गली है अभी। अगर वे 30 लीटर दे देते, हमारी उतना ही थ्रेसिंग हो जाती, हम उतना ही में तैयार रहते। ठीक है का अपने अबे को काम चल यहाँ के जाए। संचालक का कहना है कि डीजल पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन किसान 20-20, 50-50 हज़ार रुपये का ले जा बस रहे हैं, पहले- और हम बिल्कुल ये नहीं दे रहे हैं। पहले कैन मारो है, बाद में पहले ट्रैक्टर मारो पहले। अच्छा, ट्रैक्टर में कितने भर के ले रहे हैं? 11 बजे तक दे भी रहते ना। हाँ, ट्रैक्टर में भर का पहले कैन मारो, फिर भी नहीं था उसे। नहीं दिया क्या? कैनो मारो फिर भी नहीं था उसे। और जो बड़े बड़े ड्रम लेकर के आ जो गए? बड़े बड़े ड्रम लेके आ गए, ट्रैक्टर लेके आ गए, बड़े बड़े साधन लेके आ गए, उनके लिए पहले ही अच्छा, सवेरे से आए हैं। अब हम लोग बिना नाश्ता कर भी चले जाते,
तो जज सोच रहे थे कि यार अब नाश्ता कर भी चले जाए तो डीजल ना और मिले। क्या आश्वासन दिया, कब मिलेगा डीजल? वो कल की बोल रहे हैं, कल का भी फिक्स नहीं है क्लियर। अभी बता रहे हैं कि वो पेट्रोल की मशीनें लाख हो गई हैं, ऐसा कहना है क्या हाँ, पेट्रोल की मशीन लाख उनका कहना ये है, संचालक का? संचालक का। यहाँ पुलिस प्रशासन आई थी, उनका क्या कहना था पुलिस प्रशासन? अब दोनों वही उनका भी वही कहना है जो जहाँ वो जे बोल रहे सर जी। हाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? राकेश पटेल बिजोरा से। बात कहीं ऐसी है कि सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार किसानों की काफ़ी समस्या को जूझना पड़ रहा है और आप आए हैं, तो क्या स्थिति है सर पेट्रोल पंप की? पेट्रोल पंप में अभी पेट्रोल तो अवेलेबल है, लेकिन डीजल अवेलेबल नहीं है। डीजल पर लॉक लगा हुआ है, इमरजेंसी कोटा ही बचा हुआ है। तो इस कारण से यहाँ कस्टमर्स की भी काफ़ी भीड़ है। हम तो व्यवस्था के हिसाब से आए थे कि व्यवस्था बनी रहे, सबको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन जब स्टॉक ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो सवाल ही नहीं है। 70 लाख लगा हुआ है, अब तक नहीं है। अब तो जब स्टॉक आएगा नया, उसी के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो पाएगा, कल मॉर्निंग तक। जिस तरीके से किसानों का कहना है कि 20-20, 30,000 रुपये के लोग डीजल ले जा रहे हैं और स्टॉक बना रहे हैं, तो उनके लिए सर क्या कहेंगे? जो अगर कोई अनियमित रूप से उसको संचित करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम, अभी हम देख पा रहे हैं डीजल और पेट्रोल की पेट्रोल पंपों में भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा पैनिक है लोग, तो क्या कहेंगे आप इस बात? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार जो है, भारत सरकार, और पूरी तरीके से प्रयासरत है कि पेट्रोल और गैस की सप्लाई आबाद रूप से भारत में रहे, लोगों को कभी कोई दिक्कत ना आए। और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है, वो भी अफवाहों के कारण, क्योंकि देश विदेश में थोड़ा सिचुएशन डिफिकल्ट है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ सही से सप्लाई आ रही है। और हमारा जो लीडरशिप है वो बहुत ही मजबूत है, भारत भी अभी बहुत ही मजबूत है, तो इसकी सप्लाई चाहे वो रशिया से हो, चाहे वो गल्फ रीजन से हो, चाहे वो अफ्रीकन नेशन से हो, चाहे कि अमेरिकन नेशन से हो, तो वो सप्लाई आपकी मेंटेन रहेगी, ये विश्वास रखना चाहिए। और इतने बड़े बड़े हमने इसके पहले भी रशिया यूक्रेन का वॉर देखा और इवन इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी देखा, लेकिन बहुत सारे वॉर देखे, लेकिन हम हर सिचुएशन से बाहर निकल गए, हम इस सिचुएशन से बाहर। अभी जिस तरह से लोग स्टॉक कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? हाँ, मैं कहूँगी कि ये ज्वलनशील चीजें हैं, मतलब गैस और पेट्रोल, तो वैसे भी स्टॉक नहीं करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि गलती से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें हमको बहुत ही खामियाजा उठाना पड़ता है। तो आप उतना ही लीजिए जितना कि आपके उपयोग के लिए, और विश्वास रखिए हम इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे। और इवन मैं बताऊं, मेरी गाड़ी में भी 2, 4, 5 लीटर का तेल बचा हुआ है, तो मैं पैनिक नहीं हो रही हूँ, तो फिर आपको भी